आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का सेकंड लेक्चर और इसमें मैं आपको पैरेलल लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि क्वेश्चंस के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट जब आपका यूज होगा तो आप उसको आसानी से समझ पाओ। देखो आपको सबको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है। ये लाइंस पैरेलल है, मान लो इसको हमने नाम दे दिया एल, इसको हमने नाम दे दिया एम। इनको पैरेलल हम कब बोलते हैं? जब इन दोनों लाइंस को किसी भी डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करते हैं यानी कि आगे बढ़ा दे तो ये कहीं पे भी जाके आपस में मिलेगी नहीं। तो लाइन एल और एम क्या होती है? पैरेलल होती है। एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा कैसे जाता है? एल और एम लिख के ये पैरेलल का क्या होता है? सिंबल। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एल इज पैरेलल टू एम। तो ये पैरेलल लाइन आपको सबको पता ही है, छोटी क्लासों में सीख जाते हो, लेकिन फिर भी हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये लाइंस क्या होती है? आपकी पैरेलल लाइंस होती है। अब मेन लाइन तीन तरह की होती है, एक इंटरसेक्टिंग होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक पैरेलल होती है। हिंदी इसका जो है ना मैंने आपको लिख दी है सारी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है दो लाइनें जो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है इन दोनों के ये जो बीच का एंगल होता है ना, ये क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है। जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है वो भी इंटरसेक्टिंग तो होती ही होती है। क्यों? क्योंकि ये भी तो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इनमें खास बात होती है कि ये जो लाइंस होती है इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन ये एंगल कितना है या ये एंगल कितना है, ये 90 जरूरी नहीं है। अगर ये 90 बन जाएगा तो ये लाइन क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। तीनों लाइन मैंने आपको बता दी। फिर होता है आपका ट्रांसवर्सल। ये क्या होती है बच्चों? ट्रांसवर्सल, हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है, मान लो ये लाइन एल और एम क्या है? पैरेलल है। और एल और एम क्या है बच्चों? पैरेलल है। और ये लाइन है मान लो एक एन। एन लाइन को ट्रांसवर्सल तब बोलेंगे जब ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसको हम ट्रांसवर्सल कब बोलेंगे? हेयर एन इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होती, सिर्फ ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल का पूरा नाम होता है तिर्यक रेखा, ठीक है? सिर्फ मतलब ट्रांसवर्सल ही लिखना है आपको। एन इज ए ट्रांसवर्सल। क्यों है ये ट्रांसवर्सल? बिकॉज इट इंटरसेक्ट्स इट इंटरसेक्ट्स एल एंड एम इन टू डिफरेंट पॉइंट्स। अगर इनको ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए हम इस लाइन को क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। ये पॉइंट है मान लो ए, ये पॉइंट है मान लेते हैं बी, तो ये लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल। आपको आगे से पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल भी हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक और सप्लीमेंट्री क्या होता है? समपूरक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, उन दोनों एंगल्स को हम हमेशा क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब देखो मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आप इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो। एंगल 1 कितना है बताओ? यहाँ पे 30 डिग्री। और एंगल 2 कितना है? 60 डिग्री। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा अपना? 90 डिग्री आएगा। और मैंने अभी क्या बताया था? जिन दो एंगल्स को ऐड करने पे आंसर 90 डिग्री आए, उन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, इनको हम पूरक कोण कहेंगे। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 को पूरक कोण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री है। ये हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे भी हो सकते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 करके देखना, 63 प्लस 27, ये भी कितना है? 90 डिग्री है। सो यहाँ पे भी हम एंगल 1 और एंगल 2 को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो आज के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता लग गया जिन भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होएगा ना, उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अब आप सोचोगे क्या ये 3 एंगल भी हो सकते हैं? मैं कहता हूँ 3 नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंगल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एंगल ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3।
और तीनों का सम जो है ना 90 है, तो इन तीनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे। कितने एंगल को बोलेंगे? सिर्फ दो ही एंगल को, पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल में बताओ सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। 1 + 2 को अगर हम ऐड करें 60 + 120 यानी कि 180 आ गया। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन दोनों का सम कितना है आपका? 180 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक और डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये भी देखो, ये एंगल 1, ये एंगल 2। एंगल 1 + एंगल 2 60 + 120 कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल कैसे हैं? दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया। अब बात आती है क्या? एंगल्स इन पैरेलल लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक के लिए कि पैरेलल लाइन जो होती है उनके बीच में कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं। पहले मैं आपको नाम बता रहा हूँ, फिर मैं हर एक के बारे में आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा और डायग्राम बना के भी आपको समझाऊंगा कि अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग कौन से होते हैं। पहले आप नाम देखो। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल भी दो तरह के होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर बने होते हैं, एक्सटीरियर का मतलब बाहर बने होते हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने लिखा हुआ है। ऑल्टरनेट एंगल्स को एकांतर कोण बोलते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर को आंतरिक एकांतर कोण और इसको बाह्य एकांतर कोण। तो पहला एंगल कौन सा होगा आपका? ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा कौन सा होगा आपका? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्या होगा बच्चों? कोरस्पोंडिंग एंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। तीसरा आपका इसमें होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको पहले नाम बता रहा हूँ, अब आगे मैं हर एंगल की आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा कि कौन से एंगल कौन से होते हैं। फिर आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ जो अंदर एंगल बने होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने एकांतरिक कोण, या इनका दूसरा नाम होता है क्या? को इंटीरियर एंगल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाम, को इंटीरियर एंगल्स। ये चार तरह के एंगल आपको समझने हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है क्वेश्चंस के अंदर। आप ये इन सभी एंगल्स का जो मैंने अभी बताए हैं, अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। जैसे ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है, ये L, ये M, और ये इनकी क्या है? एक ट्रांसवर्सल। ऐसे डायग्राम तो आपने हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब आप ये समझ लो, ये दोनों एंगल्स, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के, जो ये ट्रांसवर्सल दिखाई दे रही है ना N, ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ बने होते हैं, दोनों तरफ बने होते हैं, या तो दोनों, दो एंगल होते हैं, या तो दोनों अंदर होंगे या दोनों बाहर होंगे। अभी तो मैंने लिखा है, अब मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। एक तो क्या? दोनों ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ बनेंगे, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन देखो ये है, एक एंगल इधर बनेगा तो एक एंगल इधर बनेगा, या तो दोनों अंदर बने होंगे या दोनों बाहर बने होंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक एंगल मैं ये बना देता हूँ, एक एंगल मैं ये बना देता हूँ, इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2। ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो क्या हुआ, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो ये इसकी लेफ्ट में बना हुआ है, ये इसकी राइट साइड में बना हुआ है। एक तो समझ आ गया आपको, दोनों तरफ बने हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? या तो दोनों अंदर बने होंगे और या दोनों क्या बने होंगे? बाहर। अंदर और बाहर का मतलब ये होता है, ये पैरेलल लाइन से देखो, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन क्या है आपकी? L, और ये लाइन आपकी क्या है? M। ये दोनों एंगल जो आपको नजर आ रहे हैं ना 1 और 2, बताओ क्या ये इन पैरेलल लाइन के अंदर नहीं है? पैरेलल लाइन से बाहर तो नहीं निकले ना ये दो लाइन है, ये अंदर अंदर ही इनके बैठे हैं, है ना। तो ये मतलब है इनके अंदर बने होते हैं। ये क्या कहते हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। अब
एक बच्चा पूछेगा कि क्या सर यही ऑल्टरनेट एंगल होते हैं क्या पैरेलल लाइन में, और नहीं हो सकते? मैं कहता हूँ दो पेयर होते हैं, एक और होता है। मैं दोबारा बनाता हूँ इसको डायग्राम को। ये हो गया, एक तो मैंने ये और ये बनाए, एक मैं यहाँ और यहाँ भी तो बना सकता हूँ ना। ये एंगल कितना हो गया 3 और ये एंगल कितना हो गया 4, यानी कि मैं इसी डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। एक यहाँ पे बना दो और एक यहाँ पे बना दो, देखो ये भी तो है, दोनों तरफ है इसके और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4, इनको भी क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऑल्टरनेट एंगल होते कौन से हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका यूज क्या होगा। ये एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और इसी तरह से 3 और 4 हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्या है? इनकी प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर ये लाइन पैरेलल्स है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्टार डाल के लिख लो, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कब? इफ L इज पैरेलल टू M। और आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो सारे ही ऐसे होंगे जिनमें ये दोनों लाइन आपको क्या गिवन होगी? पैरेलल गिवन होगी। पैरेलल गिवन है, अगर आपको कह दे कि ये एंगल 60 डिग्री है तो आप बोल देना ये भी कितना होगा फिर? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे है? ऑल्टरनेट है, और ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? पैरेलल लाइन के बीच में इक्वल होते हैं। एक 60 है तो दूसरा भी कितना होगा? 60। तो कितने पेयर होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के? दो पेयर होते हैं। एक ऐसे बन सकता है रेड पेन वाला, एक ये ब्लू पेन वाला ऐसे बन सकता है। ठीक है, मैंने दोनों समझा दिए। अच्छा, अब मैंने बताए थे ऑल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं। एक तो क्या बताया था मैंने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक क्या बताया था? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब फिर आप समझ गए। अब ये दोनों अंदर बने होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? अंदर बने होते हैं। एक्सटीरियर मतलब ये क्या होते हैं? बाहर बने होते हैं। बाहर किसके? पैरेलल लाइन के बाहर। अब देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि कैसे अंदर और बाहर ये बने होते हैं। ये तो मैंने समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी मैं अच्छे से डायग्राम बना के आपको नेक्स्ट पेज पे दोबारा बताऊंगा इसके बारे में। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखो ये दो लाइनें मैंने बना दी, ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल होगी। अब देखो ऑल्टरनेट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? बताओ। ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ बने होते हैं, है ना? ये क्या होते हैं? दोनों तरफ बने होते हैं। एक्सटीरियर है तो पैरेलल लाइन से कहाँ होंगे? बाहर होंगे। देखो एक मैं इधर बना देता हूँ एंगल और एक मैं इधर बना देता हूँ। बताओ पहले तो ये बताओ, क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन के, ये जो ट्रांसवर्सल दिखाई दे रही है आपको, क्या इसके दोनों तरफ बने हुए हैं इस लाइन के? एन, ये एल है, ये एम है, और ये क्या है? एन। आप कहोगे जी बिल्कुल, ये इसकी राइट साइड में है और ये इसकी क्या है बच्चों? लेफ्ट साइड में बना हुआ है। दोनों तरफ बन गए। फिर बताओ क्या ये दोनों एंगल इन पैरेलल लाइन से बाहर है? आप कहोगे जी बिल्कुल है बाहर। देखो पैरेलल लाइन तो ये है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये क्या है? एक पैरेलल लाइन ये और एक पैरेलल लाइन ये। क्या ये एंगल 1 और एंगल 2 आपको नजर नहीं आ रहा कि ये पैरेलल लाइन से बाहर है? दोनों ही है ना, बाहर है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट क्यों बोला? क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल के, एक इधर बना हुआ है एक इधर। एक्सटीरियर क्यों बोला? क्योंकि ये पैरेलल लाइन से बाहर बने हुए हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल। इसी तरह से बताओ और कौन सा बन सकता है? एक इसके साथ में यहाँ और एक इसके साथ में यहाँ बन सकता है। ये दोनों भी क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। ये 3 और ये 4, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होते हैं? इक्वल। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये कब इक्वल की बात कर रहा हूँ? जब ये लाइन पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल नहीं होगे ना तो इक्वल नहीं होते ये कभी भी। लेकिन आपके 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ पैरेलल लाइन ही है, इसलिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ जाए ना, आप उनको इक्वल मान लेना। ठीक है, जितने डिग्री का ये 3 होगा उतने ही डिग्री का क्या है? 4 होगा। जितने डिग्री का 1 होगा उतने ही डिग्री का ये 2 होगा। इनको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाहरी कोण। एकांतर बाहरी कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख लेना। ये हो गए। तो ऑल्टरनेट एंगल का मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे बने होते हैं। एक क्या होता है? जो ट्रांसवर्सल होती है उसकी दोनों तरफ, और या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर।
अगर अंदर बने होंगे तो उनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर बाहर बने होंगे तो क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही बना रखे हैं मैंने, ये रेड पेन से जो बना रखे हैं, ये क्या है एंगल आपका 2 और 3, नाम कुछ भी दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाले रेड वाले इक्वल है और 1 और 4 जो ब्लू वाले हैं वो दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हमेशा ध्यान रखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है। ठीक है, ये हो गया आपके। अच्छा ये डायग्राम है ना गलत बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं बना रखी, तो आप इसको जब नोटबुक में बनाओगे ना तो ये पैरेलल बना लेना। ठीक है, ये एल और लाइन एम क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए ये। तो ये हो गया आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी क्या होते हैं, आर ऑलवेज इक्वल। ये क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो देखो वही डायग्राम बना रखा है, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 दोनों क्या बने हुए हैं, पैरेलल लाइन के बाहर और ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने, दोनों तरफ बने हुए हैं। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल, और एंगल 1 और एंगल 4 जो ये पिंक कलर से बने हुए हैं, ये दोनों क्या है आपके इक्वल। नाम दे दो, ये दो लाइन पैरेलल है और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये मैंने सारी आपको डेफिनेशन बता दी ऑल्टरनेट एंगल्स की, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। आप हमेशा एक ही बात लिख लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि यही चीज हमारे क्वेश्चंस के अंदर बार बार यूज होगी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि इंटीरियर एंगल जो दो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल जैसे 2 और 3, 1 और 4 ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, हो गया ऑल्टरनेट एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। अब सेकंड तरह का एंगल आता है अपना कोरस्पोंडिंग एंगल, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। कोरस्पोंडिंग एंगल आप अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बना लो और कोरस्पोंडिंग ऊपर जैसे लिख रखा है वैसे लिख लो। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बताता हूँ। जैसे ऑल्टरनेट एंगल में क्या चीज इंपॉर्टेंट है बताओ, क्या खास बात है उसमें, एक तो वो ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ बने होते हैं, एक या तो दोनों अंदर होंगे या दोनों पैरेलल लाइन से बाहर होंगे। इस कोरस्पोंडिंग एंगल में ना इनका दोनों का उल्टा है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल क्या होते थे, ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ बने होते हैं, एक इधर एक इधर। जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ मिलेंगे आपको। देखो ये दोनों एंगल है, ये दोनों ट्रांसवर्सल की राइट साइड में बने हुए हैं, है ना, या दोनों कहाँ बनेंगे, लेफ्ट में या दोनों राइट में। फिर जो ऑल्टरनेट एंगल होते थे वो दोनों या तो पैरेलल लाइंस के अंदर या दोनों बाहर, ये उल्टे होते हैं, ये एक अंदर बनेगा और एक क्या बनेगा, बाहर बनेगा। बस याद रखना, बिल्कुल आसान है। ये क्या होते हैं, दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स, आप लिख लो, दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने होते हैं, सेम साइड, एक ही तरफ बने होते हैं। इससे पहचानना आपको आसान हो जाएगा कि ये कौन से ऑल्टरनेट है और कौन से तो आपके कोरस्पोंडिंग है। एक ही तरफ बने होते हैं, एक एंगल अंदर होता है, यानी कि पैरेलल लाइन के अंदर, देखो ये पैरेलल लाइन के अंदर है, ये पैरेलल लाइन से बाहर चला गया, एक एंगल अंदर होता है और दूसरा बाहर होता है। ठीक है, आप इससे क्या होगा, आपको एंगल पहचानने में कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सा ऑल्टरनेट है और कौन सा कोरस्पोंडिंग है। हो गया ये। अच्छा ये एंगल मान लो 1 है और ये एंगल मान लो क्या है, 2 है। एक स्टार बना के ये पॉइंट लिख लो। सेकंड पॉइंट क्या लिख लो, जो ये कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे ना, कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है ना, मान लो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी आप बोल देना 30 डिग्री होगा। ठीक है, इक्वल है। इक्वल का मतलब अगर एक एंगल की मेजरमेंट आपको पता लगी तो दूसरा भी उतना ही होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब समझ गए। अब आप मेरे को बताओ, इसी डायग्राम के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि एक और मेरे को एंगल बना के दिखाओ, तो एक इसके साथ यहाँ बना दिया करो आप और एक इसके साथ बना दिया करो, है ना। ये 3 और 4 भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। क्यों, ये भी तो क्या है, कोरस्पोंडिंग है। यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स के कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल के हाउ मेनी पेयर्स, ये भी लिख लो साथ में,
कितने पेयर होते हैं, हाउ मैनी पेयर्स, ये भी कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, एक तो एंगल 1 और एंगल 2 का पेयर हो गया, और एक एंगल 3 और एंगल 4 का पेयर हो गया, ठीक है। ये दो पेयर होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं, 1 और 2 इक्वल होते हैं, 3 और 4 आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये मत समझना कि 1 और 3 भी इक्वल होता है या 2 और 4 भी इक्वल होता है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो आपका कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल आपका खत्म। अब तीसरा आता है आपका को इंटीरियर एंगल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल की मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इनमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ऑल्टरनेट एंगल के बारे में मैंने बताया, फिर कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में बताया, अब मैं आपको को इंटीरियर एंगल के बारे में बता रहा हूँ। ये दोनों एंगल दो ही होते हैं ये सारे, ठीक है। ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने होते हैं, जैसे कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, एक ही तरफ बने होते हैं, और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बने होते हैं। इंटीरियर को इंटीरियर एंगल नाम से क्लियर है, अंदर ही बनेंगे, है ना, अंदर बने होते हैं। तो आपको कोरस्पोंडिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल में डिफरेंस समझ आ गया। कोरस्पोंडिंग में दोनों एक ही तरफ तो बने होते थे, लेकिन वहां एक अंदर बना होता था और एक बाहर, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों क्या बने होंगे, अंदर, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, को इंटीरियर एंगल। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वे दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होते थे, ठीक है। ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। अब आप कहोगे कि ऑल्टरनेट एंगल में आपने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसे ही कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या को इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, मैं कहता हूं नहीं, ये इक्वल नहीं होते। इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये मान लो एंगल 1 है, ये मान लो एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना होता है, आपका 180 होता है। क्या प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल की, इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स ये कैसे होते हैं, आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि जिन दो एंगल का सम 180 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो को इंटीरियर एंगल बच्चों ध्यान रखना इक्वल नहीं होते, दोनों कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं सह आंतरिक कोण, और याद रखना मेरी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सह आंतरिक कोण। और ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा संपूरक होते हैं। एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार, ठीक है, कि ये कैसे होते हैं। आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज डैश एंगल्स, है ना। तो आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे, क्या भरोगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको नॉलेज होगी ना हर एक चीज़ की, हर चीज़ का बेसिक पता होगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाएगा ना, आप उसको आसानी से सोल्व कर दोगे। को इंटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। ये भी एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, को इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम कितना है, 180। फिर से मैंने लिख दिया को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, या फिर कह दो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। कर लोगे अब तो को इंटीरियर एंगल आपका खत्म। फिर आपका क्या रह गया, देखो को इंटीरियर एंगल के बारे में मैं आपको उसके बाद बताता हूं। एक लिख लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही नोट कर लो आप। पैरेलल लाइन के बारे में तो यही था। पैरेलल लाइन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा आज, ऑल्टरनेट एंगल पढ़ा, ऑल्टरनेट एंगल के दो पार्ट पढ़े हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। फिर हमने क्या पढ़ा, कोरस्पोंडिंग एंगल, और फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, कोरस्पोंडिंग एंगल के बाद हमने पढ़ा को इंटीरियर एंगल्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, लीनियर पेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपके 6 चैप्टर में। लीनियर पेयर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ और आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन है, आप बस मेरे को ये बता दो, ये जो एंगल है ये वाला, ये कितने डिग्री का होता है, आप सब बच्चे जानते हो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, क्योंकि सेमी सर्कल है। हाफ सर्कल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर इसको हम फुल बना देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 का हो जाएगा, ये 180 का हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस एंगल के दो पार्ट कर दूं, ये एक लाइन बीच में से और ड्रा कर देता हूं मैं, ठीक है, ये एरो ड्रॉ कर दी, इस एंगल को इधर वाले को नाम दे दिया मैंने 1,
इधर वाले को नाम दे दिया मैंने 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब मेरे को कोई बच्चा बताए कि कितना होता है। आप ये बताओ, ये पूरा एंगल ग्रीन कलर में 180 का था, इसके हमने दो पार्ट बना दिए, तो क्या उसमें चेंज थोड़े आ गया। जैसे एक बच्चे के पास 180 रुपये है और हमने उस एक बच्चे से लेके उसमें से कुछ पैसे दूसरे बच्चे को दे दिए, तो क्या अब उन दोनों बच्चों के पास जो टोटल रुपीज है वो 180 नहीं होंगे? अभी तो 180 होंगे ना। इनका सम भी कितना होगा आपका? 180 होगा। ये हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो एक और डायग्राम बना लो। अब आप कहोगे जी एक बच्चे के पास 180 थे, है ना। आप ऐसा करो, इस एक बच्चे से लेके इनको क्या हम 3 बच्चों में भी बांट सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल, चाहे कितने बच्चों में बांट दो, एक इधर कर दो, एक इधर कर दो। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। 1 प्लस 2 प्लस 3, इनका सम भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये बात तो सबको ही पता है कि पूरे एंगल के चाहे कितने भी टुकड़े बना लो, सम कितना रहेगा इसका? 180 रहेगा। ये बात तो बिल्कुल छोटी सी है। अगर एग्जाम में ये कहीं यूज होती है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में आपको लिखना होता है रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण, यानी कि कोई भी मैथ्स में आप चीजें यूज करते हो ना, तो उसको ब्रैकेट में रीजन जरूर बताते हो कि ऐसा क्यों। रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। ब्रैकेट में सिर्फ लिख देना आप क्या? लीनियर पेयर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देना रैखिक युग्म। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इन तीनों एंगल का सम 180 यूज किया है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज दिस इज ए लीनियर पेयर, यानी कि उसको नॉलेज है कि ये लीनियर पेयर की वजह से इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप समझ जाओगे। अब हम क्विक रिवीजन करते हैं आज जो जो हमने पढ़ा है, क्विक रिवीजन, क्योंकि ये सारी चीजें अब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्विक रिवीजन के अंदर आप मेरे को बताओ, पहला एंगल कौन सा था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप खुद से कॉपी पेन उठाओ और पैरेलल लाइन बना के देखो, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और आपको पता लगेगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। 2 लाइन पैरेलल बना लो, एक इसकी ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लो। पहले तो खुद से अपने दिमाग में बोलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ये ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ बने होते हैं। कितने तरफ बने होते हैं? दोनों तरफ, यानी कि एक लेफ्ट में तो एक राइट में। लेकिन या तो दोनों अंदर होंगे और या दोनों क्या होंगे? बाहर। ये इंटीरियर है तो दोनों क्या होंगे? अंदर, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है बच्चों? आपस में इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इसी तरह से दूसरा पेयर इसके साथ बना दिया करो और यहाँ इसके साथ बना दिया करो। 3 और 4 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी लिख लेना साथ में, देयर आर टू पेयर्स, देयर आर टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बच्चों कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना एकांतर आंतरिक कोण या आंतरिक एकांतर कोण, एक ही बात है। एकांतर आंतरिक कोणों के दो युग्म, युग्म कह लो या इसको जोड़े कह लो, जोड़े होते हैं। तो ये रिवीजन होगी हमारी किसकी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। दूसरा बताओ आप कौन सा होता है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, नाम मैंने हिंदी में पहले लिख ही रखे हैं। तो आप क्या करो, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो रफली एल एम। एक इनकी क्या ड्रॉ कर लो बच्चों आप? ट्रांसवर्सल। ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है बताओ? दोनों तरफ बने होते हैं, दोनों तरफ ट्रांसवर्सल के, है ना। और एक्सटीरियर है, इसका मतलब दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? बाहर मिलेंगे। एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा। ये एंगल 1, ये एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होते हैं? इक्वल। दूसरा पेयर बताओ कौन सा बनाओगे? ये एक इसके साथ और एक इसके साथ, है ना। एंगल 3 और एंगल 4 क्या होते हैं? इक्वल। और यहाँ पे लिख लो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इनके कितने पेयर होते हैं बच्चों? 2 पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे इंटीरियर के होते हैं वैसे ही एक्सटीरियर के होते हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखो आप, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप ये बताओ, पहले तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की खास बात क्या होती है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। माइंड में आपके इमेज होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? एक ही तरफ बने होते हैं। और दूसरी पहचान इसकी क्या होती है? एक एंगल अंदर होता है, एक एंगल अंदर होता है
और दूसरा एंगल क्या होता है, बाहर होता है। ये इसकी पहचान है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। अब बनाए डायग्राम, देखो ये मान लो ट्रांसवर्सल है आपकी एन, और ये एल और एम दो लाइन क्या है आपकी, पैरेलल लाइंस है। एन ट्रांसवर्सल होगी, तो हम बनाना चाहते हैं क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एक बाहर बना दो, एक अंदर बना दो, है ना, एक ही तरफ बनाने हैं ये वाले। एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और फिर दूसरा पेयर बनाना हो तो एक इसके साथ बना दो, इसके साथ ही, और एक इसके साथ ही बना दो। ये 3 और 4 क्या होते हैं, इक्वल। कितने पेयर हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, बताओ आप, दो पेयर हो गए। अच्छा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सॉरी दो नहीं होते, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के 4 होते हैं, दो तो ये हो गए। और बना के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो एक लाइन में और बनाता हूँ। ये आप ऑल्टरनेट एंगल के भी बना सकते हो ऐसे, लेकिन ये कितने पेयर होते हैं ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, है ना। ये मान लो हो गया आपका एंगल 5, ये एंगल 6। 5 और 6 क्या है, इक्वल है। इसी तरह से आप एक इसके साथ बना दो, यहाँ पे 7, और यहाँ पे आप क्या बना दो, 8। 7 और 8 भी क्या होते हैं, इक्वल। दो पेयर ये हो गए, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी बना लो। ये जो है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होने चाहिए, एक अंदर होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए। वो हर एंगल क्या कहलाएगा, कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आपका क्या रह गया, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखो ये दो लाइन मान लो क्या है आपकी, पैरेलल है। ये लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो कोई इंटीरियर एंगल होते हैं जो एक ही तरफ होते हैं ट्रांसवर्सल के, लेकिन दोनों अंदर होते हैं। ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ। अब एक बच्चा कहेगा सर इक्वल होते हैं, मैं कहता हूँ इक्वल नहीं होते। प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम 180 होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, सम 180, यानी कि ये क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जिन दो एंगल का सम 180 होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ गया कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इफ L इज पैरेलल टू M एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री, मैं इसको एंगल 1 कह रहा हूँ, तो फाइंड करो आप एंगल 2। अब आपसे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो कोई बच्चा कैसे करेगा बताओ। उसको ये पता है कि ये लाइन पैरेलल है ना, तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है। 1 + 2 अगर 180 होता है, 2 कैसे निकलेगा, 180 में से ये 75 माइनस कर दो, यानी कि 105 डिग्री। तो फ्री का नंबर है ना, आप सीधा ही देख लोगे। दो बच्चों के पास मिला के 180 रुपये है, उनमें से अगर एक के पास 75 है तो दूसरे के पास कितने होंगे, 105। तभी तो दोनों के पास मिला के कितने बनेंगे, 180 बनेंगे। तो ये थे आपके पैरेलल लाइन के सारे कॉन्सेप्ट। इससे बाहर कुछ भी नहीं होता पैरेलल लाइन, चाहे आप कितनी भी बड़ी क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ लेना, मैंने सारे आपको समझा दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपनी सिमिलर फिगर के बारे में या सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, जो इस चैप्टर का मेन हिस्सा है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर सिमिलर 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 सुनोगे आप, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।